नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो की खास सीरीज आपकी फरमाइश। और आज के इस एपिसोड में किस्से की फरमाइश की है राजस्थान के रहने वाले देवेंद्र जी ने। तो देवेंद्र, आपकी फरमाइश पर पेश है मधुबाला की जिंदगानी। 14 फरवरी साल 1933 को अताउल्ला खान और बेगम आयशा के घर जन्मी मधुबाला का असली नाम बेगम मुमताज जहन देहलवी था। मधुबाला की हर अदा और अंदाज में प्यार झलकता था। मधुबाला के दिल में बचपन से ही एक्ट्रेस बनने की तमन्ना और चाहत थी, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ पूरा किया। मधुबाला ने महज 9 साल की उम्र में ही फिल्म इंडस्ट्री की चौखट पर कदम रख दिया था और उनको पहला लीड रोल सिर्फ 14 साल की उम्र में मिला। हालांकि उनकी किस्मत फिल्म महल से चमकी और उस वक्त मधुबाला की उम्र सिर्फ 15 साल थी। इस फिल्म ने उन्हें जमीन से उठाकर एक सितारा बना दिया। इसके बाद मधुबाला ने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में दी और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मधुबाला ने फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम और शोहरत कमाई, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने बहुत गरीबी देखी। मधुबाला 11 भाई बहन थे, जिनमें 4 भाई और मधुबाला को मिलाकर 7 बहनें थीं। मधुबाला भाइयों बहनों में 5वें नंबर पर थी और उनके पिता अताउल्ला खान दिल्ली के इंपीरियल तंबाकू कंपनी में काम करते थे, लेकिन 40 के दशक में वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। इसके बाद मधुबाला के पिता ने अपने सभी बच्चों के साथ मुंबई की ओर रुख किया। मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, मेरे माता पिता ने बहुत ज्यादा गरीबी देखी है। मेरे पिता मेरी बहन मधुबाला को लेकर एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो काम के सिलसिले में दौड़ते भागते रहते। इसके अलावा मेरे कोई भी भाई अपने पैरों पर खड़े नहीं थे। एक वक्त ऐसा भी आ गया कि हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम अपने पिता के लिए कफन भी खरीद सकें। अपनी हसीन अदाओं से लाखों दिलों पर राज करने वाली मधुबाला अपने आखिरी दिनों तक प्यार के लिए तरसती रही। वैसे तो उनका जन्म वैलेंटाइन डे यानी कि प्यार के दिन 14 फरवरी को हुआ था, लेकिन उन्हें कभी सच्ची मोहब्बत नसीब नहीं हुई। अपने समय में मधुबाला का नाम कई सितारों के साथ जुड़ा, लेकिन एक्ट्रेस ने दिलीप कुमार से मोहब्बत की। हालांकि दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला की जिंदगी में किशोर कुमार आए और किशोर कुमार से मधुबाला ने शादी कर ली, लेकिन किशोर ने भी उनके आखिरी वक्त में उनका साथ छोड़ दिया। दिलीप कुमार और मधुबाला के प्यार के किस्सों से आखिर कौन वाकिफ नहीं है। मधुबाला और दिलीप कुमार का प्यार एक समय इतना परवान चढ़ गया था कि दोनों के प्यार के कसीदे पढ़े जाने लगे। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और शादी भी करने वाले थे। यहां तक कि मधुबाला और दिलीप की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन यह रिश्ता शादी तक पहुंचने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहा जाता है कि मधुबाला के पिता की वजह से दिलीप कुमार और उनकी शादी नहीं हो पाई, लेकिन सालों बाद मधुबाला की बहन मधुर भूषण ने इस राज से पर्दा उठाया था। मधुर के मुताबिक यह रिश्ता उनके पिता की वजह से नहीं, बल्कि खुद दिलीप कुमार की जिद की वजह से टूटा था। दरअसल एक फिल्म की शूटिंग के लिए मधुबाला को ग्वालियर जाना था, लेकिन डकैत वाला इलाका होने की वजह से एक्ट्रेस के पिता अताउल्ला खान ने बी.आर. चोपड़ा से लोकेशन चेंज करने को बोला। हालांकि बी.आर. चोपड़ा लोकेशन चेंज करने के लिए तैयार नहीं थे और तब बी.आर. चोपड़ा ने दिलीप कुमार से मधुबाला को समझाने के लिए कहा, लेकिन मधुबाला अपने पिता के खिलाफ जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसके बाद दोनों के रिश्तों में धीरे धीरे खटास आनी शुरू हो गई। एक रोज दिलीप कुमार ने मधुबाला के सामने एक शर्त रखी कि वो फिल्में छोड़कर उनसे शादी कर लें, लेकिन मधुबाला ने उल्टा दिलीप कुमार के सामने शर्त रख दी कि वो उनसे शादी तभी करेंगी जब दिलीप कुमार उनके पिता से माफी मांगेंगे। हालांकि दिलीप कुमार अपनी जिद पर अड़े रहे और दो प्यार करने वाले हमेशा के लिए जुदा हो गए। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने बिना देर किए किशोर कुमार से शादी करने का फैसला किया। किशोर चूंकि पहले से ही मधुबाला के प्यार में गिरफ्तार थे, ऐसे में उनसे शादी करने के प्रस्ताव को उन्होंने बिना देर किए स्वीकार कर लिया और 27 साल की मधुबाला से 1960 में शादी कर ली।
उन दिनों मधुबाला अपनी एक बीमारी से परेशान थी। दरअसल मधुबाला को दिल की बीमारी थी और ऐसे में जब डॉक्टर्स से किशोर कुमार को पता चला कि मधुबाला अब ज़्यादा दिनों तक नहीं जी पाएंगी, तो उन्होंने बिना देर किए मधुबाला के लिए मुंबई के कार्टर रोड में एक घर खरीदा और उन्हें एक नर्स के साथ वहीं पर छोड़ दिया। किशोर कुमार मधुबाला से मिलने 4 महीने में एक बार जाया करते थे और एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने मधुबाला का फोन तक उठाना बंद कर दिया। सही कहते हैं, प्यार करना आसान होता है लेकिन निभाना बहुत मुश्किल। किशोर कुमार ने मधुबाला से प्यार तो किया था, लेकिन जब निभाने की बारी आई तो उनसे मुंह मोड़ लिया। बॉलीवुड की हसीन अदाकारा मधुबाला, जिनसे दुनिया भर के लाखों करोड़ों फैंस प्यार करते थे, लेकिन अपने आखिरी दिनों में वो एकदम अकेली पड़ गई थीं। पति के होने के बावजूद बीमार मधुबाला अकेली जिंदगी गुजार रही थीं। आलम यह था कि मधुबाला ने धीरे धीरे सजना संवरना सब छोड़ दिया था, क्योंकि कोई उनसे मिलने ही नहीं आता था। उनके आखिरी दिन भी उनके साथ कोई नहीं था, यहां तक कि उनके पति किशोर कुमार भी नहीं। और महज 36 साल की उम्र में अपनी अदायगी से घायल कर देने वाली मधुबाला ने 23 फरवरी साल 1969 को इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। भले ही मधुबाला हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके द्वारा फैंस, जो लाखों फैंस हैं, उनके दिलों पर छोड़ी गई छाप हमेशा उनकी याद दिलाती है। आपको ये किस्सा कैसा लगा, ये कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही आपकी फरमाइश में आप कौन सा किस्सा सुनना चाहते हैं, किसका किस्सा सुनना चाहते हैं, ये भी बताइएगा। हम आपकी फरमाइश को आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।